नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम। आज हम लोग नया वीडियो बना रहे हैं। उस वीडियो में आप लोगों को आज मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो भी सिखाने वाला हूं। उसका बेसिक थोड़ा सा फंडामेंटल और उसमें कैसे ट्रेड करते हैं वो भी आज आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आया हूं और वहाँ पे मैंने जो पिछला वीडियो आप लोगों के लिए डाला था यूट्यूब पे, जिसमें हम लोग हमारे दो इंडिकेटर्स है। ये एक है D&S रेंज और दूसरा है हमारा प्रॉफिट हंटर। तो ये यहाँ पे मैं जो ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट ओपन किया हूं, इसमें अभी कोई भी प्राइस आपको दिखाई देती नहीं होगी। ओके, ये कलर कलर आपको दिखाई देते होंगे। रेड कलर है, डार्क रेड है, लाइट ग्रीन है, सॉरी लाइट मतलब लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, और ये ब्लू वाला है कलर। ये सारे कलर का कॉम्बिनेशन क्या है और ये कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आगे जाके चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग वो थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। आप लोगों को तो सारी चीजें पता होगी, जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम करता है उसको पता ही होगा कि फॉरेक्स में किस तरह से ट्रेड डाला जाता है। उसमें दो करेंसी रहती है, वो सारी चीजें आपको पता है। पर थोड़ा सा जो नए लोग हैं उनके लिए मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, ऊपर मैंने लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब एक्सचेंज ट्रेडिंग। तो फॉरेन का ये यहाँ से फॉर लिया और एक्सचेंज का EX लिया और इसको नाम दिया उन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग कैसे किया जाता है? तो इसमें क्या होती है, दो कंट्री का करेंसी के ऊपर ये ट्रेड डाला जाता है। सपोज हम लोग इंडियन लोग हैं, बराबर, हम लोग इंडियन लोग हैं, तो हमारा जो करेंसी है उसका क्या नाम है? रुपीज। उसको हम लोग INR भी बोलते हैं। और अमेरिकन एक कंट्री है, यहाँ पे अमेरिकन मैंने ऑलरेडी लिखा है, तो उनका जो करेंसी है वो क्या है? डॉलर है ना, USD डॉलर उसको बोला जाता है। उसका सिंबल आपको सारी चीजें पता है, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे अभी हमारे लिए महंगा महंगा क्या है? डॉलर सबसे महंगा है। हम लोग अभी सुनते होंगे, अभी ये मार्केट गिर रहा था ना, तो सारे लोग बोल रहे हैं डॉलर ऊपर जा रहा है और इसलिए हमारा मार्केट नीचे जा रहा है, हमारा रुपीज कमजोर हो गया है। और हम $1 खरीदने के लिए, यहाँ पे मैं $1 लिया हूं, USD डॉलर, वो खरीदने के लिए पहले हमें कितना पैसा देना था? देते थे, ये कुछ 2012-13 की बात है। तब हम लोग उनको ₹12 देते थे। कितना देते थे? 12 रुपीज। ₹12 में हमें $1 के बराबर का चीज हम लोग खरीद सकते थे। यानी कि हमारे पास सपोज $1 है और हमें वो रुपीज में कन्वर्ट करना है। उस टाइम का मैं बोल रहा हूं, 2012 की चीज। तो हमें वो ₹12 में कुछ मिल रहा था। ₹12 हम लोग ने हमें मिलता था। $1 दिया या तो हमारे ₹12 दिए तो हमें $1 वहां से मिलता था। ये भाव था, ये रुपीज का भाव और ये $1 का भाव। $1 खरीदने के लिए हमें ₹12 पे करना था। उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अभी फिलहाल क्या इसका भाव है? तो जैसे ही हम लोग $1 में हम, तो इसका भाव 4-5 महीने के पहले इसका कितना भाव था? 80 टू 83 के आसपास इतना पैसा हमें देना था। यानी कि देखो, ₹12 से अभी हमारा रुपीज कितना कमजोर हुआ है। आई बात समझ में? कितना कमजोर हुआ है। पहले हम लोग ₹12 देते थे तो $1 उठाते थे। अभी हमें कितना पे करना पड़ता है? एक तो ₹80 दे दो या तो 83 रुपीज दे दो तो $1 मिलेगा। $1 के पीछे हम लोग कितना पेमेंट करते हैं? अपने इंडियन रुपीज का पेमेंट। तो आज का भाव जो मैं आपको दिखाने भी वाला हूं, 87 रुपीज। तो भाई साहब देखो कितना कितना हमारा रुपीज कमजोर हो गया। हमारा पैसा बढ़ता ही जा रहा है, ज्यादा पैसा देना पड़ता है। उनका $1 है। एक चॉकलेट खरीदने के लिए वो $1 पे करते हैं।
वही चॉकलेट खरीदी करने के लिए हम लोग 87 रुपीज देते हैं। वो एक डॉलर देते हैं, हम लोग 87 रुपीज देते हैं। तो हमारा रुपीज कितना कमजोर है, 86 टाइम, यानी कि 86 रुपए हम लोग ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं वही चीज खरीदने के लिए जो वो लोग $1 में खरीदते हैं। अभी आपको बात समझ में आई होगी। तो डॉलर के अगेंस्ट हम कितने कमजोर हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास दो करेंसी होती है, एक बेस करेंसी और एक रहती है कोट करेंसी। कोट करेंसी यानी कि अपना, हमारे पास जो है वो हमारे पास रुपीज है, और बेस करेंसी यानी कि यूएसडी डॉलर, यहाँ पे जेपी भी रह सकता है। करेंसी हमारा हो गया रुपीज। तो $1 का भाव अभी मैंने बता दिया, करंट भाव 87 रुपीज हमें पे करने पड़ेंगे। तो सपोज मुझे ऐसे $1000 लेने हैं, सपोज मुझे कितने डॉलर लेने हैं, $1000। तो जैसे ही $1000 खरीदोगे तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 87,000 रुपीज, यानी कि 87,000 रुपीज आप लोग काउंटर पे दे दो, तो वहां से आपको वो $1000 पेमेंट कर देंगे। और वो $1000 लेके आप लोग अमेरिका जाओ, वहां पे घूमो $1000 में, बराबर। क्योंकि हमारा करेंसी वहां पे नहीं चलेगा, हम लोग अपना करेंसी लेके गए वहां पे और कुछ चीज खरीदने गए, तो वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वो बोलेंगे हमारे यहाँ ये करेंसी रुपीज वाली है ही नहीं, हमारे पास तो डॉलर चलता है। तो हमें ये पहले ही यहाँ पे ही एक्सचेंज पे जाके उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम लोग जब भी 87,000 रुपीज दे देंगे तो वो $1000 दे देंगे। हम लोग 8,70,000, एक जीरो बढ़ा दिया मैंने, 8,70,000 दे देंगे तो वो $10,000 दे देगा। तो जितना हम लोग पेमेंट करेंगे उस हिसाब से वो हमें डॉलर का पेमेंट कर देगा। अभी हमें करना है ट्रेडिंग। हम लोग जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जो भी आप डीमैट अकाउंट यूज कर रहे हो, उसमें हमें ट्रेडिंग करना है। यूएसडी आईएनआर जो करेंसी हमारी है उसके ऊपर आपको ट्रेड करना है। तो वो ट्रेड करने के लिए हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। दो ऑप्शन कौन कौन से, यहां पे मैं लिख देता हूं। एक है, एक तो आप फ्यूचर लेके काम कर सकते हो। यूएसडी आईएनआर का एक फ्यूचर बाय करो, उसका एक एक्सपायरी डेट रहता है, आपको पता है सारे लोग फ्यूचर में काम करते हैं। तो फ्यूचर जब भी खरीदोगे तो उसका एक डेट रहता है, एक्सपायरी डेट रहता है। तो वो डेट के हिसाब से आप लोग वो फ्यूचर खरीदोगे, ओके। या तो आपको ऑप्शन खरीदना है, ऑप्शन भी रहता है जैसे कॉल पुट, ये सबका फेमस है कॉल और पुट। तो कॉल पुट भी खरीद सकते हो, पर मैं कॉल पुट आपको रिकमेंडेशन नहीं करूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहती, वॉलेटिलिटी नहीं रहती, यानी कि नो वॉलेटिलिटी। यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत कम रहती है। तो ज्यादातर लोग जब भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो वो फ्यूचर खरीदते हैं, फ्यूचर में ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, ओके। और इसका एक एक्सपायरी डेट रहता है। अभी ये महीने का कुछ 13 तारीख को भी है, और एक एक्सपायरी है हमारा 26 मार्च का। 26 मार्च को एक एक्सपायरी है। तो इसका फ्यूचर आप लोग खरीद के बैठ सकते हो। सपोज आपने फ्यूचर खरीदा, और फ्यूचर खरीदने के बाद डॉलर का भाव बढ़ गया, जितना बढ़ेगा उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। जितना डॉलर का भाव बढ़ेगा उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, डॉलर का भाव घट गया आपका लॉस हो जाएगा। सिंपल बात है, बराबर। अभी डॉलर का भाव कितना है, 87 रुपीज। सपोज ये 90 हो गया तो आपको ₹3 का प्रॉफिट है। और जो भी आप जितने भी डॉलर यानी कि जितने भी यूनिट्स खरीदोगे उस हिसाब से आपका हिसाब हो जाएगा।
तो आपको तो सारे लोगों को पता है, आप लोग कॉल पुट करने वाले लोग हो, कॉल पुट खरीदते हो तो आपको लॉट खरीदना पड़ता है, फ्यूचर खरीदते हो तो लॉट खरीदना पड़ता है। तो जब भी इसमें आप लोग लॉट खरीदोगे तो एक लॉट का टोटल कितना यूनिट्स खरीदना पड़ता है, यानी कि हमारे इंडियन मार्केट में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, क्वांटिटी, यहां पे बोला जाता है यूनिट्स। तो टोटल यूनिट्स कितने खरीदने पड़ते हैं आपको, 1000 यूनिट्स। एक लॉट मतलब 1000 यूनिट्स, बराबर। तो जब भी फ्यूचर खरीदोगे तो आपको 1000 यूनिट परचेस करने ही है। आप बोलोगे सर 1000 यूनिट मैं खरीदी तो करूंगा, यहां पे लिखा है मैंने ना, मैं तो 1000 यूनिट खरीदूंगा क्योंकि एक लॉट मुझे लेना ही है, कंपल्सरी है। तो मुझे इतने पैसे लगेंगे क्या, क्योंकि आज का भाव है 87, तो 1000 मतलब 87,000 रुपीज मुझे पे करना पड़ेगा क्या? तो नहीं, इतना पेमेंट आपको नहीं करना है। आप लोगों को पता है हम लोग इक्विटी मार्केट में फ्यूचर लेते हैं तो हमें मार्जिन मिलता है, बराबर, एक्सपोजर मिलता है, मार्जिन मिलता है। तो कोई जैसा अकाउंट रहेगा, कोई आपको 10 टाइम पैसा देगा, कोई 40 टाइम देगा, जिसका भी जो भी डिमेट अकाउंट है उस हिसाब से आपको मार्जिन मिलेगा। तो जो लीगली कुछ अकाउंट है वो आपको कितना मार्जिन देते हैं, तो यहाँ पे मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। कुछ कुछ डिमेट अकाउंट ऐसे है वो आपको 50 टाइम मार्जिन देते हैं। कितना, 50 टाइम। मार्जिन मीन्स उधारी, अपने भाषा में उधारी उसको बोला जाता है। यानी कि आप लोग जब $1 खरीदने जाओगे तो आपको कितना पैसा देना है, 87,000 रुपीज, बराबर। सपोज आपको $1,000 खरीदने के लिए आपको 87,000 रुपीज देना है, तो आप लोगों को सपोज आपके पास 80,000 रुपीज नहीं है, तो यहां पे क्या किया जाता है, आपको 50 टाइम मार्जिन यानी कि उधारी मिलता है। अभी 50 टाइम उधारी मिलता है मतलब इसका क्या हो गया, एक रुपये मुझे मेरे अकाउंट पे है, कितना है, 1 रुपये, तो मैं 50 रुपए का माल खरीद सकता हूं। फिर से वापस एक बार बोलता हूं, सबको पता है पर ये खाली क्लियर कर रहा हूं मैं। मुझे मेरे अकाउंट पे 1 रुपया है, पर वो डिमेट अकाउंट वाला मुझे क्या बोलता है कि तू 50 रुपए का माल खरीद सकता है, बराबर। आपके अकाउंट पे 1 रुपया है, वो बोलता है 50 रुपए का माल खरीद सकता है 1 रुपए में, उसे बोला जाता है मार्जिन, 50 टाइम्स मार्जिन। कोई अकाउंट ऐसे है जो आपको 100 टाइम भी मार्जिन दे देते हैं, मतलब यहां पे वापस वही चीज आ गई। मुझे मेरे अकाउंट पे 1 रुपया है, तो मुझे क्या बोलते हैं, आप 100 रुपए का माल खरीद सकते हो। कोई लोग है, कोई डिमेट अकाउंट ऐसे भी है जहां पे आपको 400 टाइम मार्जिन मिलता है। वापस वापस इसमें क्या है, 1 रुपये मेरे अकाउंट पे है तो मैं 400 रुपीज का माल खरीद सकता हूं, इसे बोला जाता है मार्जिन। तो कोई डिमेट अकाउंट आपको 50 टाइम्स देंगे, कोई 100 टाइम देंगे, कोई 400, कोई 500 दे देते हैं, वो अपने अपने हिसाब से। जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम करता हूं वहां पे मुझे कितना मिलता है, ये पहला वाला 50 गुना, यानी कि 50 टाइम मुझे मार्जिन मिलता है। 1 रुपये मेरे डिमेट अकाउंट पे है तो मैं क्या करता हूं, 50 50 टाइम मैं क्या करता हूं, वहां से माल उठा सकता हूं, तो ये मुझे मिल जाता है आराम से। ओके, अभी आगे जाते हैं। मुझे एक लॉट खरीदना है, सपोज एक लॉट खरीदना है तो मुझे कितना, एक लॉट में कितने यूनिट से कितने डॉलर खरीदने पड़ेंगे, $1,000। तो मेरे पास 87,000 होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे 50 गुना क्या मिल रहा है, मार्जिन मिल रहा है ना। तो मेरे अकाउंट पे कितना पैसा होना चाहिए, खाली यहां पे लिखता हूं नीचे, मैं अभी जो खरीदता हूं ना 1780 रुपए, 1780 रुपए भी रहेगा ना तो मैं ये एक लॉट खरीद सकता हूं, यानी कि 1000 यूनिट्स
$1000 में खरीद सकता हूं। कितने में? 1780 रुपए में। सपोज मेरे पास 17,800 रुपए है, तो मैं इसके कितने यूनिट खरीद सकता हूं? आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना। सत्य के लिए मैं 1780 रुपए पे करता हूं। मेरे पास अभी 17,800 रुपीज है, तो कितने लॉट में खरीद सकता हूं, या तो कितने यूनिट्स मुझे आएंगे? तो कमेंट बॉक्स में वो चीजें मुझे लिख के भेज देना। ओके, यहां पे मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा सॉल्व करके देता हूं। तो 10 लॉट में खरीद सकता हूं, सिंपल चीज है। एक लॉट के लिए 1780 रुपए दे रहा हूं, तो 10 लॉट खरीदूंगा 17,800 रुपए दे रहा हूं। तो यहां पे जब भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे तो दो करेंसी आपके सामने रहेगी। बहुत सारी पेयर्स है, ये पेयर्स करेंसी रहती है, दो कंट्री का करेंसी वहां पे रहेगा, उसको पेयर बोला जाता है, यानी कि जोड़ी। तो यूएसडी आईएनआर की जोड़ी अभी मैं समझा रहा हूं आप लोगों को कि यूएसडी ये बेस करेंसी है जिसके ऊपर मुझे ट्रेड करना है, और कोट करेंसी यानी कि मेरे पास क्या है, मेरे कंट्री का कौन सा करेंसी, वो मुझे बाहर का करेंसी खरीदने के लिए मेरा कितना करेंसी वहां पे जा रहा है, कितना पैसा मुझे देना है, उसके ऊपर ये हमारा बातचीत चालू है। तो मैंने बोला आप लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे तो ऑप्शंस भी है, कॉल पुट, पर उसमें वॉलेटिलिटी नहीं रहती है, तो उसको मैं रिकमेंडेड नहीं करता, और उसके ऊपर ट्रेड करने की कोई जरूरत भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर को देखेंगे। फ्यूचर भी वहां पे मिलते हैं अलग अलग डेट के। तो इसमें एक 13 मार्च का भी है और एक 26 मार्च। तो 13 मार्च में कुछ इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं है, पर 26 मार्च का एक्टिव है। तो 26 मार्च 2025 का ये महीने में एक्सपायरी है। तो आप लोगों को लगता होगा तो यूएसडी आईएनआर का आप लोग फ्यूचर बाय कर सकते हो, या तो उसको शॉर्ट कर सकते हो। सर अभी ये फ्यूचर बाय करना और सेल कब करें, या तो ये कहाँ जाके देखे? तो आप जहां पे डिमेट अकाउंट खोलोगे वहां पे तो आपको चार्ट मिलेगा। लोग ज्यादा करके चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं क्या भाव चल रहा है, कैसा चार्ट है वो। बाकी के जो लोग हैं वो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करते हैं। ट्रेडिंग व्यू सबसे सिंपल है, तो ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग अभी चले जाते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू पे जैसे ही हम लोग जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ऊपर यहाँ पे क्या डाला है, यूएसडी आईएनआर। क्या डाला है? यूएसडी आईएनआर, यानी कि एक बेस करेंसी और एक कोट करेंसी। कोट करेंसी क्या है? रुपीज आईएनआर, और बेस करेंसी क्या है? यूएसडी, यानी कि अमेरिकन डॉलर। ओके, आज का भाव मैं यहाँ पे देखो, सेल और बाय भाव यहाँ पे क्या लिखा है, 87.1180। ये लास्ट में जो 4 डिजिट है ना, इसका ही सारा खेल है। अभी देखो सपोज यहाँ पे 1180 है और वो 1181 हो गया, तो 1 बिप्स मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 1 बिप्स इंटू एक लॉट का कितना यूनिट से 1000, तो 1000 यूनिट्स, तो 1000 यूनिट इंटू 1 बिप्स, ऐसा कैलकुलेशन होता है। तो हम लोग अभी धीरे धीरे देखेंगे, पर यहाँ पे जैसे ही आओगे तो यहाँ पे मैंने कोई कैंडल, कोई उसका लाइन चार्ट कुछ रखा नहीं, मैंने उसको हाइड कर दिया है। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं हमारा जो स्ट्रैटेजी है हमारे पास, और सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। मैंने पहला भी वीडियो डाला है, इक्विटी मार्केट में काम करोगे तभी काम आ जाएगा, फॉरेक्स में काम करोगे तब भी जबरदस्त काम आएगा, और कमोडिटी मार्केट यानी कि क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, किसी भी मार्केट में काम करोगे तो ये स्ट्रेटेजी काम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कौन सी स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूं वो भी बता देता हूं। पहले तो ये कलर आपको दिखाई देते होंगे, ये है क्या? तो ये कलर जो मैंने बना है ये एक बहुत ही जबरदस्त इंडिकेटर बना है, इसका नाम है D&S रेंज। क्या नाम है? D&S रेंज। इसमें लगभग 5 कलर है इंक्लूड। तो 5 कलर में ये जो कलर आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा, ये वाला जो कलर है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूं। तो ये जो कलर है, ये कलर कौन सा कलर है? लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन वाला कलर है। लाइट ग्रीन कलर का मतलब क्या है? जो हमारा मार्केट है या तो जो हमारी करेंसी है वो अभी
लाइट ग्रीन में आ गई, मतलब इसमें पॉजिटिविटी आ गई, ये ऊपर जाने की अभी कोशिश में है, बराबर। और ये इसके सामने ये डार्क ग्रीन है, थोड़ा मैं ये यहां पे ज्यादा दिखता है डार्क ग्रीन, तो इसको मैं मार्क करता हूं, ये ज्यादा डार्क ग्रीन है ना, तो इसका मतलब क्या है, तो इसको भी हम लोग यहां पे लिख देते हैं, ये है डार्क ग्रीन। तो ये डार्क ग्रीन क्या हमें सिंबल दिखाता है कि यहां से ये करेंसी है वो बहुत ही ऊपर जाएगी फास्ट में, यानी कि यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि एक बड़ी बुलिश साइन आ जाती है। लाइट ग्रीन होता है तो नॉर्मली बुलिश हो जाता है, और ये एकदम डार्क ग्रीन हो गया तो समझ लेना यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई और मार्केट स्ट्रांग बुलिश होने की कगार पे है। उसके बाद यहाँ पे देखो, और एक दो चीजें मैं आप लोगों को दिखाता हूं, यहाँ पे भी दो कलर है, यहाँ पे देखो लाइट रेड और डार्क रेड। अभी ये तो आपको समझ में आया होगा, इतने इतने तो आप सातिर हो ही। यहाँ पे देखो लाइट रेड, लाइट रेड का मतलब क्या है, लाइट रेड, सॉरी, लाइट रेड का मतलब है मार्केट बेरिश यहां से होने वाला है। और ये बीच में थोड़ा सा डार्क रेड दिख रहा है, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं, यहाँ भी लाइट रेड ही है। जहां पे ज्यादा डार्क रेड रहेगा, ये देखो थोड़ा सा डार्क रेड आ गया, और पीछे देखते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा ही डार्क रेड आया, यहाँ पे रहेगा शायद, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। तो जितना ज्यादा डार्क रेड रहेगा समझ लेना ये अभी जो भी हमारा करेंसी है वो क्या है, निगेटिविटी में जा रहा है, यानी कि यहां से वो गिरने वाला है, बराबर। तो ये सारा इसमें आप लोगों को कलर कॉम्बिनेशन है। बाद में आप बोलोगे सर ये ब्लू कलर क्या है, तो मैंने ये ब्लू कलर भी बता देता हूं। ये कलर ब्लू कलर होना चालू हो गया, मतलब हमारा जो करेंसी है वो साइडवेज होने वाला है, यानी कि इसका चार्ट इतना घूमने वाला नहीं है, बराबर। सपोज एक लाइट ग्रीन होना चालू हो गया, मतलब मार्केट धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, ऊपर जाने की कगार पे है, बराबर। डार्क ग्रीन हो गया यानी कि थोड़ा सा फास्ट वो चला जाएगा, फिर वापस थोड़ा सा नेगेटिविटी फर्क, फिर वापस ऊपर, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा। ये देखो, क्योंकि ब्लू कलर आ गया, ब्लू कलर आ गया समझ लेना यहां से वो साइडवेज हो जाएगा। या तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वापस यहाँ पे नीचे साइडवेज थोड़ा सा हो जाएगा, वापस थोड़ा सा ऊपर, फिर वापस थोड़ा सा साइडवेज, और यहां से थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा, बराबर। क्योंकि यहाँ पे रेड बनना चालू हो गया। तो ये डी एंड एस रेंज जो है इंडिकेटर, वो हमें चार्ट के ऊपर ये कलर दिखाएगा। अभी देखो इसमें कोई कैंडल मैंने नहीं लगाई है, मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। पहले हम लोग इसको क्लियर करके ले लेते हैं कि डी एंड एस रेंज इंडिकेटर है क्या। तो ये इंडिकेटर आपको क्या दिखाता है, मार्केट कब बुलिश होने वाला है, कब ज्यादा बुलिश होने वाला है, कब वो बेरिश होगा और कब ज्यादा बेरिश हो जाएगा, या तो कोई कोई टाइम वो साइडवेज भी रहेगा। तो वो सारा कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो इसमें ये चार चार कलर जो है हमारे मेन कलर है, पांचवा ब्लू वाला है वो साइडवेज वाला है, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन बुलिश, लाइट रेड, डार्क रेड बेरिश, और लाइट ब्लू कलर जो हमारा है यानी कि स्काई ब्लू कलर है, समझ लेना यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा अभी रुकेगा, बराबर। तो ये सारी चीजें होने वाली है। तो आप लोग तो अभी ये यहाँ पे मैंने कोई कैंडल नहीं लगाई है, यूएसडी आईएनआर का ये मैंने चार्ट ओपन यहाँ पे किया है, मैंने खाली कैंडल को हाइड करके रखा है। आप लोगों को अभी पता चला होगा कि सर मुझे सपोज यूएसडी आईएनआर खरीदना है तो मैं कहाँ पे खरीदूंगा, तो मैं तो सीधा सीधा आप लोगों को बोलूंगा कि मैं यहाँ से खरीदना चालू कर दूंगा, कहाँ से,
कलर देख के। ये देखो यहाँ पे ग्रीन कलर हुआ था, रेड में मुझे निकलना है। ये तो पूरा पूरा सपोज ये साइडवेज है, पर यहां तक तो मुझे खरीदना ही है, मेरा पोजीशन बना ही रहेगा। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ना, इसमें कहीं पे रेड दिख रहा है क्या? किसी को भी यहाँ पे रेड दिख रहा है? कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो। यहां से यहां तक बीच में थोड़ा सा साइडवेज हुआ था, साइडवेज हो गया, हमें उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो साइडवेज है। रेड हो जाएगा तो निकल जाऊंगा, ऐसा रेड हो गया, निकल जाओ, एक बार पोजीशन कट कर दो, वापस ग्रीन हो जाएगा तो बाय करेंगे। पर अभी जो फिलहाल मैं ये मार्केट दिखा रहा हूं, यानी कि नीचे देखो यहाँ पे अक्टूबर महीना है, नवंबर दिसंबर 2025 आ गया, जनवरी फरवरी और मार्च, तो ये अक्टूबर महीने से ये हमें बाइंग का सिग्नल दे रहा है। कौन? यूएसडी डॉलर। तो हम लोग यहाँ पे कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं उसमें। सपोज ये इसका भाव था 83, साइड में इधर 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 देखना, इधर भाव दिखता है, मैं यहाँ पे सपोज कर्सर रखा तो वो 83.7857 पे ये डॉलर था। मैं यहाँ पे भी लाइन मार्क करके देता हूं आप लोगों को, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज ये देखो, ये मैंने यहाँ पे लाइन डाली, कितना भाव है? 83.8039। मैं यहाँ पे लिख के भी रखता हूं तो हमें पता चलेगा कि हमने कितने में यहाँ पे खरीदा है। 83.8039 ये भाव पे हमने ट्रेड डाला था। क्यों ये ट्रेड डाला था यहाँ पे? हमारा जो इंडिकेटर है D&S रेंज, उसने हमें सिग्नल दिया था कि भाई यहां से ये लाइट ग्रीन में जा रहा है तो यहाँ पे खरीद लो। रेड में जाता तो मैं नहीं खरीदता उसको, मैं क्या करता? शॉर्ट, यानी कि नीचे जाने वाला ट्रेड ले लेता। इतनी बात तो आपको समझ में आएगी। अभी ये ग्रीन में हो रहा है तो मैंने खरीद लिया, और ये पूरा देखो 4-5 महीना कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है। अभी आप सोचोगे सर इसमें तो प्राइस है ही नहीं, आप कैसे बोल रहे हो कि ऊपर ही जा रहा है? तो हमारा डीएस एंड रेंज उस प्राइस एक्शन के ऊपर ही बना हुआ है, तो वो बोलता है वो मैं चीजें कर देता हूं, मुझे कैंडल की कोई जरूरत नहीं है, मैं खाली कलर देख के काम कर देता हूं। उसके बाद एक चीज समझाना बाकी था, ये देखो ओरिजेंटल में भी हरा कलर आ गया है। यहाँ पे वापस एक बार मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो गया तो आपको देखना है। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो इक्विटी मार्केट करते हैं उनके लिए भी है, तो देख लेना। यहाँ पे देखो ये बॉक्स जो बना है हरा कलर हॉरिजॉन्टल में, ये क्या है? तो ये डिमांड जोन है, जहां पे हरा कलर बनेगा। ये नीचे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, ये पूरा का पूरा ये लाइन यहाँ पे प्लॉट हुआ था हरे कलर में, उसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है ना यहाँ पे। तो ये हरा कलर वाला हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है? डिमांड क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? नया नया डिमांड आ रहा है, यहाँ पे लोग इसको खरीद ही रहे हैं। यहाँ पे भी क्या था? डिमांड ही था। ये पूरा का पूरा यहाँ पे भी डिमांड है। तो ये जो है हरा वाला कलर, ये डिमांड है। सेम ऐसी के ऐसी एक पट्टी, एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन सपोज रेड की बन गई तो समझ लेना वहां पे सप्लाई आ गई। सप्लाई आ गई है मतलब ये नीचे चला जाएगा अभी धीरे धीरे, क्योंकि वहां पे सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है। हरा कलर दिखाई दिया अब, यानी कि ये डार्क वाला हॉरिजॉन्टल वाला ये वर्टिकल है, ये तो हमारा प्राइस एक्शन है, मार्क कहां पे वो मेरा ट्रेड जा रहा है। तो अभी ये ग्रीन में था, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन ऐसा था, तो ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये पर ये हॉरिजॉन्टल वाला आ गया तो समझ लेना ये डिमांड क्रिएट कर रहा है, नई नई डिमांड आ रही है। रेड रेड कलर आ जाता वहां पे अपना ये हॉरिजॉन्टल, तो वहां पे सप्लाई है।
ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। अभी आप लोग बोलोगे सर ये ठीक है, ये आपने कलर कॉम्बिनेशन दिखाया बराबर, पर सच में प्राइस इसमें है क्या, वो भी दिखाते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हम लोगों ने अंधे होके यहाँ पे एंट्री डाली है। यहाँ पे कुछ प्राइस नहीं, कुछ नहीं, 83.8039 पे हम लोगों ने एंट्री की है। तो सच में ये एंट्री बराबर है क्या गलत है, वो भी दिखाते तो अच्छा हो जाता। तो मैं यहाँ पे आ गया, यूएसडी INR डॉलर इंडियन रुपीज इधर ऊपर लिखा है, इसको मैंने छुपाया था, तो ये आंख जो है इसको मैंने खोल दिया। अब भाई बताओ मुझे, ये एंट्री सही है क्या गलत है। अब ये कैंडल आ गई आपकी फेवरेट रेड ग्रीन वाली कैंडल, मैंने क्या बोला था, डार्क ग्रीन कलर आ गया, मतलब ज्यादा वॉलेटिलिटी, बुलिश वॉलेटिलिटी आ गई, मार्केट में ज्यादा खरीदारी होना चालू हो गया। ये देखो यहाँ पे भी जब भी डार्क ग्रीन कलर आ जाएगा आप माल उठाओ, वहां पे लाइट ग्रीन आ गया, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एंट्री करना चालू कर दो। अभी आप सोचोगे सर यहाँ पे देखो ना रेड कैंडल बड़ी बड़ी बन गई, पर रेड कलर आया क्या ऐसा, ये देखो यहाँ पे रेड कलर है, ऐसा रेड कलर आता तो मैं निगेटिव हो जाता, मैं डरता वहां पे और मैं प्रॉफिट बुक कर लेता। आया क्या यहाँ पे, हम लोग कैंडल देख के डर जाते, सर इधर गया था वापस नीचे आ गया, वापस ये रेड कलर बन रहा है, यानी कि रेड कैंडल बन रही है, मार्केट नीचे जाएगा। नीचे कैसे जाएगा, प्राइस एक्शन के ऊपर ये बनाया है, मोमेंटम के ऊपर ये बनाया हुआ है। तो रेड कलर जब भी ये बनेगा, दो कैंडल बनेगी तो निकलूंगा, नहीं तो मैं कभी अपनी पोजीशन सिक्योर ऑफ नहीं करता। अभी मैंने बोला था ना, हम लोगों ने कैंडल छुपा के रखी थी 83.8039 पे, हमने ऐसे अंधाधुंध एंट्री की थी, क्यों किसके बेसिस पे, तो हम लोगों ने जो डीएस एंड रेंज जो बनाया है वो उसके ऊपर, यहां से हरा कलर चालू हो गया, मैंने एंट्री कर दी। अभी जब भी रेड आएगा तो मैं निकलूंगा। तो मैंने 83 पे लिया था, यहाँ पे देखो ये इस कोपरे में, अभी मैं दिखाता हूं आप लोगों को, एक मिनट, हाँ इसको थोड़ी देर के लिए मैं छुपा देता हूं। ठीक है, रहने। तो यहाँ पे इस बाजू में देखो राइट में 83.8039 पे खरीदा, अभी कितना भाव है यहाँ पे 870680, कितना, और गया था किधर तक 879606, पर अभी जो भाव है वो हम लोग लेते हैं। अभी का जो करंट भाव इसका है 87 बराबर 87.0680, ये भाव है अभी, और हमने कितने में परचेस किया था 83 में। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। तो मैंने कैलकुलेटर लिया, अभी कितना भाव है 87.0680, और मैंने माइनस, मैंने कितने में खरीदा था ये 83.8039, और इसको देखते हैं। तो ये लगभग मैंने जहां से एंट्री डाला था वहां से $3, लगभग $3.25 3.2641, इतना डॉलर ऊपर गया। मतलब मेरे पास कितना क्वांटिटी है, सपोज हजार डॉलर मैंने परचेस किए रहते, तो 3,000 का मुनाफा बराबर। अभी 1780 रुपए मैंने डाले और 3,000, यानी कि डबल हो गया ना। एक यूनिट के लिए मुझे कितने पैसे डालने हैं 1780 रुपए, मैंने दिखाया आप लोगों को, वो वापस दिखाऊंगा। तो सपोज मैंने 10 लॉट खरीदे, यानी कि $10,000 इंटू 10 लॉट, 10,000 यूनिट, कितना फायदा मेरे को हुआ 32,641, 32,641 रुपीज का मुझे क्या हो गया, मुनाफा हुआ। और मैंने कितना पैसा लगाया था, आप लोगों को बोला 10 लॉट लेने के लिए 17,800 रुपये लगता है, कितना 17,800, 17,800 रुपये लगा के
मैंने वो कमाया है, यानी कि कितना परसेंटेज मैंने कमाया वहां पे, 183% अक्टूबर महीने से अभी तक। तो मैंने जो भी 17,800 रुपए का पोर्टफोलियो बनाया, एक यूएसडी आईएनआर का एक ट्रेड डाला, एक फ्यूचर लिया, और वो फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करते चला गया, क्योंकि डेट इसकी खत्म हो गई, एक्सपायरी डेट। तो जिस दिन खत्म हो गई उस दिन प्रॉफिट बुक करके नया जो महीना चालू होगा उसका एक फ्यूचर बाय करते जाऊंगा। क्योंकि क्या है, अभी हरा कलर क्या है, हरा कलर बन रहा है, तो उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा। डिमांड भी बनती जा रही है, जब तक रेड कलर नहीं आएगा तो पोजीशन क्यों कट करे। और पैसा तो लगाना है 17,800 रुपए, 10,000 क्वांटिटी, तो 1700-800 रुपए का मेरा पैसा लगभग दुगने से ज्यादा, यानी कि तिगना, 3 गुना हो गया। आई बात समझ में? एकदम सिंपल ट्रेडिंग है। जैसे आप लोग स्टॉक खरीदते हो, स्टॉक ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट है, जितना ऊपर जाएगा आप लोग रुके रहोगे। फ्यूचर लिया है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे, यानी कि रोल ओवर करोगे। सेम यहाँ पे वही चीज हम लोगों को करनी है, पर इतना आसान करके मैंने दिया है कि आप लोग समझो, यहाँ पे आपने खरीद लिया रहता और ये सामने सामने रेड रेड कैंडल बनती ना, आप लोग यहाँ पे ही आपका पोजीशन सिक्योर ऑफ कर देते। यहाँ पे तो 100% सिक्योर ऑफ करते, यहाँ पे तो 100% सिक्योर ऑफ करते, यहाँ पे तो 200% सिक्योर ऑफ करते ही करते। पर यहाँ पे मैंने कलर का कॉम्बिनेशन, एक मोमेंटम इंडिकेटर लेके और एक प्राइस एक्शन लेके इसको बनाया हो। तो ये आने की वजह से हमें जो ट्रेडिंग जो हमारा है बहुत सिंपल हो गया है। एक उसका लॉजिक हमारे अभी माइंड में आ गया है कि कहां पे हमें हमारा पोजीशन सिक्योर ऑफ करना है। तो अभी ये मैंने आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का यूएसडी डॉलर और आईएनआर का कॉम्बिनेशन बताया। ऐसे बहुत सारी करेंसी होती है, बहुत सारी पेयर्स होती है, वो पेयर्स का भी चार्ट आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं। अभी ये फिलहाल मैंने यूएसडी और आईएनआर का मैंने आप लोगों को दिखाया। समझ में आया ये कि ग्रीन में आएगा, लाइट ग्रीन में तब मैं बाय करता हूं, डार्क ग्रीन में आएगा तो बहुत अच्छी बात है और ज्यादा पैसा मिलेगा वहां पे। ब्लू में आ गया तो साइडवेज है, तब तक रुका रहता हूं। और रेड आ जाएगा तो मैं पोजीशन मेरा सिक्योर ऑफ करूंगा। जब रेड जोन में ही रहेगा, पूरा रेड रहेगा मार्केट, तो निगेटिव है, तो मैं शॉर्ट फ्यूचर लेता हूं, जो शॉर्ट करता हूं नीचे जाने के लिए। जब तक रेड कलर है तब तक रुका रहता हूं, ब्लू कलर भी रहता है तो रुका रहता हूं, ग्रीन कलर बनना चालू हो गया तो मेरा पोजीशन सिक्योर ऑफ कर देता हूं। जैसे कि यहाँ पे लिया लिया लिया, ये ग्रीन आ गया तो इसमें मैं निकल गया, तो यहाँ पे तो मुझे कुछ मिला नहीं होगा, कंटिन्यूस डॉलर बढ़ रहा है। तो इसमें बहुत अच्छा पैसा कमाने की एक एक ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, पर लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे काम करे। मूविंग एवरेज लगाते हैं, 10-12 इंडिकेटर लगाते हैं, उसके ऊपर अपनी पोजीशन लेते हैं। मैंने बहुत सिंपल बना के आप लोगों को दिया है। और ये D&S रेंज का मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले भी डाला है, वो ऊपर आई बटन दिखता है ना, वहां पे जाके आप लोग क्लिक करना, वो वीडियो भी देख लेना, जो मैंने ऑप्शन के ऊपर और इक्विटी के ऊपर भी बनाया है। ये फॉरेक्स के लिए है। हम लोग 2-3 करेंसी और देखते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे हटा देता हूं। यहाँ पे देखो फॉरेक्स ट्रेड का ये इतना करेंसी, पहला वाला देखो यूरो यूएसडी भी है, यूरो जीबीपी भी है, यूएसडी कैड भी है, यूरो जीपी भी है। ये बहुत सारी देखो अलग 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 चीजें आपको दिखाई देती होगी। और ये लास्ट वाला देखो यूएसडी आईएनआर भी है, तो मैंने ये आपको दिखाया। अभी सब जो मुझे यूरो यूएसडी में काम करना है, तो यूरो यूएसडी जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो ये चार्ट ओपन हो गया। अभी ये यूरो जो है ये क्या है, बेस्ट करेंसी है। और कोट करेंसी कौन सा है, यूएसडी डॉलर। आपको यूरो खरीदना है, किससे खरीदना है, यूएसडी डॉलर से खरीदना है। तो 1 यूरो खरीदने के लिए आपको कितना डॉलर देना पड़ता है, ये हो गया इसका बेसिक। अभी ट्रेड डालोगे तो ट्रेड के लिए तो इसको देखना ही नहीं है, हमें क्या करना है, कलर देखना है। तो अभी देखो यहां से देखो, मैं निगेटिविटी का बोल रहा हूं। सपोज मैंने इसको हाइड कर लिया रहता, ये कैंडल को मैंने हाइड किया, आप लोग सिंपल बता दे, ये देखो ऊपर रेड कलर का हॉरिजेंटल लाइन आ गया, मतलब सप्लाई आ गया,
यहाँ से लोग बिक वाली चालू करेंगे ना आज ना कल, पर जैसे ही रेड कलर बनना चालू हो जाएगा तब से मैं इसको सेल करूंगा। अभी देखो यहाँ पे भी था पर यहाँ पे ग्रीन था तो मैं नहीं निकला, साइडवेज था तो नहीं निकला, यहाँ पे रेड बनना चालू हो गया तो सीधा सीधा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और शॉर्ट सेल का एंट्री करूंगा। बात समझ में आ गई? हरे में तो मैं निकल जाता हूं, हरा कलर में। तो ये देखो ना, यहां से यहां तक हम लोग शॉर्ट एंट्री लेके बैठते तो किसका किसका शॉर्ट एंट्री? यूरो यूएसडी, यहां तक शॉर्ट एंट्री। क्यों? क्योंकि वहां पे रेड कलर आ गया, रेड कलर मतलब निगेटिविटी। अभी देखो इसमें कैंडल कुछ नहीं है, हमने एकदम सिंपल बना के दिया है। करो ट्रेड, डाल दो, एक फ्यूचर खरीद लो, कैरी फॉरवर्ड करते जाओ जब तक रेड कलर है तब तक। ग्रीन बनना चालू हो गया, निकल जाओ और बाइंग करना चालू कर दो। तो ये शॉर्ट एंट्री हो गई है हमारी। और कैंडल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाई, तो एक बार वापस वो दिखाता हूं। देखो ये आ गई आपकी फेवरेट कैंडल। डरने की कोई जरूरत नहीं, यहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया आप लोग निकल जाते, पर यहाँ पे रेड कैंडल है और साइडवेज मार्केट है, वापस नीचे आएगा। देखो यहां तक आ गया कि नहीं? 1.1100 पे आप लोग शॉर्ट करते तो यहां तक आ गया था वो 1.02 तक। तो इसमें भी आपको पैसा मिल जाता है। हर एक करेंसी का अलग अलग लॉट साइज रहता है, जैसा हर एक स्टॉक फ्यूचर का अलग अलग लॉट साइज रहता है, उस हिसाब से इनका भी अलग अलग रहता है। और इसमें मार्जिन सबसे ज्यादा मिलता है, आपको बोला मैंने। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम करता हूं वो प्लेटफॉर्म पे 50 गुना मुझे मार्जिन मिलता है। कोई कोई तो 100 गुना, 400 गुना, 200 गुना बहुत देते हैं मार्जिन। उसका यूटिलाइज करो अच्छे से, अच्छा ट्रेड करो, लॉस मत ले लो। समझ में आया? तो ये देखो, मैं कैंडल देखता भी नहीं फिर भी ट्रेड हो जाता है। अभी आगे देखते हैं थोड़ा सा। लाइट ग्रीन आ गया, वापस नीचे रेड, इधर से देखो, इधर से ग्रीन होना चालू हो गया, यहाँ पे रेड है ही नहीं, और डार्क ग्रीन भी हो गया और डिमांड जोन भी बन गई। नीचे देखो, यहाँ पे डिमांड जोन बन गई। डिमांड जोन का मतलब क्या है? यहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। हरा कलर चालू हो गया, एंट्री ले ली। देखो यहां से अभी इधर है, आप सोचोगे सर ये क्या है बीच में, तो इसको थोड़ा सा मैं क्लोज कर देता हूं। ये मेरा अलग इंडिकेटर है जिसका नाम है प्रॉफिट हंटर, इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। तो देखो यहां से हम लोगों ने बाइंग किया, कहां से? ये कैंडल से, और ये तो डार्क ग्रीन हो गया, अभी तो और ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा एंट्री हो गया। ये क्या हो गया? एंट्री हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई? डिमांड जोन आ गई ना। इसको मैंने हाइड किया, इसकी वजह से वो हो गया है। तो पहला इसका लेबल मैं क्लोज कर देता हूं, लेबल को क्लोज कर देता हूं। क्लोज हो गए क्या वो देखते हैं। हाँ हो गए। तो सपोज मैंने यहाँ पे एंट्री लिया तो स्टॉप लॉस ये डिमांड जोन है ना, इसके नीचे लगा लो। सपोज आपका एंट्री, यहाँ पे आपका एंट्री हो गया, तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है? डिमांड जोन के नीचे। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रखो, छोटा सा स्टॉप लॉस, जाने दो जब तक हरा कलर है ना, हरा कलर बन रहा है तब तक रुके रहो। ऊपर सप्लाई भी है, पर ये हिस्टोरिकल सप्लाई है, हरा कलर ही बनता रहेगा तो ये टूट जाएगा, तो इसकी चिंता मत करो अभी फिलहाल। पर रेड बनना चालू हो गया तो निकल जाओ, क्योंकि ऊपर सप्लाई भी है। इसका वीडियो ऑलरेडी डिटेल्स में है, मैं ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि यही वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो जब भी आप क्रिप्टो करेंसी करो या फॉरेक्स ट्रेडिंग करो, आप लोगों को ये D&S रेंज जो मेरा इंडिकेटर है वो, और उसके साथ साथ ये प्रॉफिट हंटर मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि वो एंट्री भी बताता है आपको कहां पे एंट्री करना है। ये देखो यहां पे उसने क्या बोला, यहां पे देखो उसने स्टिकर चिपका दिए तुरंत। क्या बोला वो?
सर यहाँ पे एंट्री ले लो 1.06248 पे और स्टॉप लॉस रखो इतना ही छोटा सा स्टॉप लॉस 1.06, तो इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस भी नहीं है, फटाफट लगा लो और देखो कितना ये ऊपर गया। यहां पे फर्स्ट टारगेट दिया, दूसरा टारगेट दिया और तीसरा टारगेट दिया, तो 2 टारगेट तो हमारे हिट हो गए, लगभग ये तीसरा टारगेट भी हो जाता है। तो ये प्रॉफिट हंटर जो हमारा है दूसरा एक इंडिकेटर, ये डी एंड एस रेंज के साथ साथ मिलता है, इनका दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके काम करो। और ऊपर जो एक बटन दिख रहा है वहां पे क्लिक करके वो पहला वाला जो मेरा वीडियो है इंडियन मार्केट का, उसको देख लो, तो आपको पता चलेगा ये प्रॉफिट हंटर क्या काम करता है। और डी एंड एस रेंज तो आपको अभी फिलहाल मैंने समझाया है। तो जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम करते हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी बना के दिया हूं। जिसको भी ये स्ट्रैटेजी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में मेरा ऑलरेडी नंबर है, तो वहीं से मुझे कॉल करो। इसका क्या कॉस्ट है वो भी मैं बता दूंगा और जिसको चाहिए उसको एक्सेस भी दूंगा लाइफ टाइम के लिए। ओके, और इसके ऊपर काम करो अच्छे से। आप जो अभी टेंशन में काम करते हो ना, कहीं पे भी आपकी एंट्री हो जाती है और आपके अगेंस्ट में मार्केट भी चला जाता है, तो कहाँ पे निकलना है। एंट्री कोई भी लेता है, एंट्री कोई भी ले लेगा, लेकिन एग्जिट किसी को समझ में नहीं आती है, इसकी वजह से हमारा लॉस हो जाता है। कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है वो भी समझ में नहीं आता है। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है प्रॉफिट हंटर और ये डीएस एंड ट्रेंड, ये आपको क्या बताएगा, आपका स्टॉप लॉस भी बताएगा प्रॉपर, और आपको कहाँ पे निकलना है वो भी बताएगा, कहाँ पे डिमांड है सप्लाई है वो भी बताएगा, और अभी कौन सा पोजीशन चल रहा है, बाइंग का पोजीशन है, सेलिंग का पोजीशन है, क्या साइडवेज वाला है, वो सारी मूवमेंट भी पता करवा के दे देगा। तो आप इजीली इसके ऊपर काम कर सकते हो। ओके, तो ये वीडियो मैं यहाँ पे ही समाप्त कर देता हूँ।